भगवान ने कहा देवी ये साक्षात नारायण है जिसकी आपने कथा सुनी। भगवती ने तो कथा सुनी नहीं थी, ये कथा में आप बैठे हो, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप भगवान के गुनहगार हो और अपने समय को बेकार जाने देते हो। आप तो कुछ खाकर बैठे होंगे, हम तो ऐसे ही बैठ गए साहब। ये कथा पूरी होगी, 11 बजे जाएंगे सोनू भैया के घर, और ये इनका परिवार रात को 2 बजे सोता है साहब। मेहमान इतने आए उसके घर में गुजरात से, कहां जम्मू, पठानकोट, गुजरात, भावनगर, सूरत, पालिताना, कहां से लोग आए, लोहिया से, और फिर 100-200 आदमी तो ऐसे भोजन वाले हो जाते हैं। तो सोनू भैया को भी एक बार ताली से स्वागत करें साहब। एक हाथी पालना अच्छा है, पर महात्मा को रखना बहुत कठिन है साहब, सबका काम नहीं है। हाथी को रख सकते आप, अपने के लिए तो सब कोई करता है साहब। तुम अपने बेटों के लिए कितना भी लाखों का शादी विवाह करो, लाखों का खर्च करो, तुम्हारी कोई वाह वाह नहीं करेगा। मेरी कथा के बाद जिन लोगों ने सेवा किया है, अगर अच्छे लोग होंगे तो इसको शाबाशी देंगे, तुमने बहुत अच्छा किया, सबको एक कर दिया, सबको मिला दिया। पैसे वाले तो कीड़े मकोड़ी की तरह सब है, सबको ऐसी बुद्धि नहीं मिलती मैं कथा करूं, नहीं तो आप कर सकते हो, कहीं करोड़पति भी है यहाँ, इसको ऐसी बुद्धि नहीं आती कि मैं कथा करूं, क्योंकि भगवान का काम है, ये सब कोई नहीं कर सकता। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही करता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ओ बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहे भाव भरोसे हनुमंता, रावण का भाई बोला है हनुमान, भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ओ कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोए, जब तक सुमरण भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, भाई जब तक सुमरण भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी को विभीषण ने कहा कि भगवान मुझे पैसा देगा तो मैं संतों को बुला के कथा कराऊंगा। हनुमान ने कहा तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। बोले कैसे नहीं मिलेगा, मैं तो दिन रात राम राम करता हूं, मैं कोई नास्तिक नहीं, अपने घर में पूजा करता हूं, मंदिरों में जाता हूं, सत्संग में भी जाता हूं। हनुमान ने कहा तुम सत्संग में जाते हो, मंदिर में, तुमने किया क्या? राम राम करने से भगवान मिलते तो हरिद्वार में हजारों भिखारी राम 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 करते, और उसका राम किसके लिए? पैसों के लिए, भिख के लिए। तुम राम राम करते हो पर राम का काम नहीं करते, भगवान नहीं मिलेगा। और विभीषण जाग गया और रावण के सामने कभी बोलता नहीं था, आज भरी सभा में आया और रावण को कहा कि हम लोग ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं, अच्छे गांव में जन्मे हैं, हमारा खानदान अच्छा है, ए बड़े भैया अभी भी समय है, चलो सब भाई मिलकर अपने गुरु के पास चले, हमारा जीवन का उद्धार करें। रावण ने कहा कमाल है, कभी मेरे सामने इसकी हिम्मत ने, आज हिम्मत कैसे आई? और समझाया कि बड़ा भाई तो पिता के समान होता है साहब, बड़े भाई का आदर करना चाहिए, और छोटे भाई बेटे की तरह होता है। तुम मेरे पिता के समान हो, तुम्हें कहना नहीं चाहिए, तुम विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, पर मेरी मजबूरी आज तुम्हें बोलता हूं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां सुमति कहा। ए बड़े भैया, रावण को विभीषण कहता है, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ओ कुमति सुमति सबके उर रही, ए बड़े भैया, सबके उर रही, नाथ पुराण। मैं नहीं कहता, वो शास्त्र कहता है। विभीषण बोला ए भैया मैं नहीं बोलता,
पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। विभीषण कहता, मैं नहीं कहता, शिव पुराण कहता है। इसका नाम है शिव पुराण, जो आप सुन रहे हो। सच्चा बोलने गया तो रावण ने लात मारी और भगवान के चरण में आ गया। आज विभीषण जिंदा है, जिसकी 60 साल की उम्र थी, आज 52 करोड़ वर्ष हो गया, अभी जिंदा है विभीषण। शास्त्र उठा के देखिए, हमारे देश में 7 चरणजीवी है, इसमें विभीषण का नाम है। परशुराम, अश्वत्थामा, दुर्वासा, हनुमान जी, भगवान व्यास, मार्कंड और विभीषण। और रावण को 72 करोड़ की आयुष दी थी, मर गया बेचारा, बेमौत गया। इसलिए भगवान शिव कहते इसको प्रणाम करो। भगवती ने कहा, महाराज आप तो भोले हो, जहां मर्जी आए झुक जाता हूं, मैं झुकने वाली, मैं तो चमत्कार करने वाले को मानती हूं। बहुत समझाया, नहीं समझे। भगवान ने कहा, मैं यहां बैठा हूं, तुम जाओ परीक्षा लेकर आओ। और भगवती सीता का आरोप ले गई। भगवान राम लक्ष्मण पहचान गए, भगवती को प्रणाम किया। भगवान ने सोचा कि मैं पत्नी कहूंगा तो भी पाप लगेगा और मां कहूंगा तो भी पाप लगेगा। इसलिए भगवान ने कहा, मेरे पिता भोलेनाथ कहां है, आप अकेली क्यों घूम रही हो? जगदम्बा जान गई कि साक्षात नारायण है। अपने पति के पास आई, पति ने पूछा तो जगदम्बा झूठ बोली, कछु न परीक्षा हीन गुसाई, कछु न परीक्षा हीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। ओ तब शंकर देखे उधर जाना, तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो कीन सरित सब जाना, सती जो कीन सरित सब जाना, ओ सती जो कीन सरित सब जाना, सती जो कीन सरित सब जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। 9 बज गया, अभी तो कथा का आरंभ भी नहीं हुआ है। मैं 1 घंटे में आपको क्या सुनाऊंगा साहब। भगवान शिव ने ध्यान कर में देखा। याद रखना मेरे भाई बहन, यहां कोई किसी का पाप नहीं सूखता है साहब। पाप का घड़ा भर जाता है, अपने आप फूटता है। भगवान ने सब कुछ बनाया, मगर पाप छुपाने की कोई जगह नहीं। इसलिए भगवान से डरिए, पाप से डरिए। शिव ने भी देखा, एक पत्नी कहूंगा तो भी पाप लगेगा और माता कहूंगा तो भी पाप लगेगा। मनोमन संकल्प किया कि अब जब तक ये जिंदा रहेगी, मैं ना तो उसका हाथ का पानी पीऊंगा, ना उसको मैं पत्नी कहूंगा। मगर सोड़ा भी तो नहीं जाता है साहब। किसी की बेटी आपकी बहू बनकर आई है, चलो कैलाश चले। भगवती को कहा तुम अंदर जाओ। जगदम्बा कैलाश पर्वत में अंदर गई, भगवान बाहर बैठ गए और ध्यान लगी। 87,000 साल की समाधि लग गई। और भगवती को पता चल गया कि मैंने मेरे पति से धोखा किया, भगवान की परीक्षा की। भगवान की, गुरु की, मां की, गाय की परीक्षा नहीं होती है। और पति के सामने झूठ बोली, हे मालिक मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर इस पाप से बच जाओगे तो दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान से कहो हमें इसी जन्म में हमको पाप की सजा दे दो साहब, ताकि दूसरी बार भोगना न पड़े। भगवान से कहो कि हमारा शरीर अच्छा है, तब अभी सजा दे दो, बुढ़ापे में सजा नहीं करना। अभी हमारा शरीर चलता है, तुम जो चाहे मर्जी, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना,
से गिराना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, ये मुश्किल है संभल जाना, भोले तेरे शरणों की, भोले तेरे शरणों की, मेरा मन जो लग जाए, भोले तेरे चरणों में, ये सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, हे महादेव चरणों की कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे शरणों में, सुनते तेरी कृपा, दिन रात बरसती है, हे मालिक सुनते तेरी कृपा, दिन रात बरसती है, तेरे चरणों की तेरे चरणों की बस एक बूंद ही मिल जाए, भोले तेरे चरणों के, भोले तेरे चरणों में, मेरा मन ही लग जाए, सच कहता हूँ प्रभु मैं, मेरा जीवन बदल जाए, सच कहता हूँ प्रभु मैं, मेरा जीवन बदल जाए, भोले तेरे चरणों, ये मन बड़ा संचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, ये मन बड़ा संचल है, कैसे ध्यान धरूं, जितना उसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचलता है, भोले तेरे शरणों में, मेरा मन जो लग जाए, भोले तेरे चरणों में, मेरी एक तमन्ना है तेरा दर्शन हो जाए, मेरी एक तमन्ना तेरा दर्शन हो जाए, प्रभु तेरे चरणों में, प्रभु तेरे चरणों में, मेरा प्राण निकल जाए, प्रभु तेरे चरणों, बोलिए शंकर भगवान। भगवान समाधि में बैठ गए, जगदम्बा भगवान से प्रार्थना करते रही, और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं। भगवान ने समाधि से बाहर आए, जगदम्बा का शरीर सूख गया है, वर्षों बीत गए साहब। भगवती दौड़ कर आई भगवान के पास, सोचा मेरा पति भोला है, भूल गया होगा, मुझे गोद में बिठाएगा, और भगवान ने कहा ठहरो, अब ये तुम्हारी जगह चली गई।